हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों यहाँ पर कपड़े धोने के साथ। तो आज पूरा धोबी घाट यहाँ पर बन गया था, इतने ज़्यादा कपड़े थे। वीडियो तो हम बाद में बना रहे हैं, थोड़े बहुत कपड़े हम ऊपर चढ़ा दिए हमने और फैला भी दिए हैं। और ये बाद में जो हम मशीन में भी डालते जा रहे थे। और ये जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये मशीन में डालकर धोने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब सारे कपड़े मिल जाते हैं ना तो इसमें कलर छूट के लग जाता है। इसी वजह से सफ़ेद कपड़े हम बहुत ही कम मशीन में डालते हैं। और दोस्तों, ये बड़ी वाली टंकी का पानी आज बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, तो हमको और भी आराम हो गया था। वैसे जब कम कपड़े होते हैं या डेली के कपड़े होते हैं तो हम मशीन में नहीं धोते हैं, हम अपने हाथों से ही धो लेते हैं। लेकिन कपड़े ये दोस्तों शादी के पहले से इकट्ठा हो रहे थे, पूरी पूरी गठरी हमने तैयार की थी, क्योंकि शादी के समय पहनते जाओ रखते जाओ, पहनते जाओ रखते जाओ। इनके भी थे, हमारे भी थे, चारू के भी थे, बेडशीट, तकिया कवर, सब सारे कपड़े हम लेकर आ गए कि एक ही दिन में इन सारे कपड़ों को धोकर हम फैला देंगे। और अभी मौसम दोस्तों ठीक है, दोपहर में धूप निकल आती है, तो इससे क्या होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन आज ऊनी कपड़े भी थे तो इनको सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग गया था। और 2 बाल्टी चारू के पापा चढ़ाकर चले गए थे। बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम धोकर तब चढ़ाएंगे। और ये जो साड़ी वगैरह हमने पहनी थी ये भी हमने उसी में डाल दी थी। जो ज़्यादा जिनमें वर्क होता है वो फिर हम मशीन में नहीं डालते हैं, ऐसी वाले डाल देते हैं। और मशीन में कम से कम 5 से 6 बार हमें कपड़े डालने पड़े थे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लग गया था कपड़ों को धोने में। और हाथों से क्या होता है, लगातार धोते जाओ, और मशीन में भाई टाइम देना होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो फिर यही होता है कि लो अच्छा उसी में धो दे। तो यहाँ पर मशीन को भी हम साफ़ कर रहे थे, पानी डालकर साफ़ कर दिया, उसको किनारे कर दिया। यहाँ पर काफ़ी पानी हो गया था तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम जितने भी कपड़े धोते जा रहे थे उनको हम फैलाते भी जा रहे थे। अभी धूप ज़्यादा नहीं निकली है तो ये आज तो नहीं सूखेंगे, इतना तो हमें पता है, क्योंकि ऊनी भी है, मोटे कपड़े भी हैं। तो 2-3 दिन का समय लग जाएगा। जो हल्के कपड़े हैं वो तो सूख जाएंगे। और जब शादी ब्याह घर में होता है तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है। यही होता है कि जो पहनते जा रहे हैं उनको रखते जाओ। हमारी तो गठरी हम बनाते जा रहे थे, चारू की भी इनके भी, तो बहुत ज़्यादा गठरी तैयार हो गई थी। आज हमने सोचा टाइम निकाल कर इनको धो देते हैं, ये भी काम थोड़ा सा हमारा कम पड़ जाएगा। और धीरे धीरे ना इसी तरह कामों को निपटाएंगे। एक साथ तो सारे कामों को कर नहीं सकते हैं। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने ये भी बताया था कि आप लोग हमारे व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों, ये जानकर कि आप लोग इतनी इतनी दूर से हमारे व्लॉग को देखते हैं वो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों और गांवों से आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और दोस्तों, सोचा नहीं था कि एक इतने छोटे से गांव से हमारे जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचेंगे, आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। और हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है वो आप लोगों को पसंद आता है। तो दोस्तों, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों तक अच्छे से अच्छे ब्लॉग पहुंचाएं और टाइम से पहुंचाएं। बस कभी कभी कुछ हो जाता है, समय की दिक्कत हो जाती है कि टाइम से ब्लॉग नहीं पहुंच पाते हैं।
और दोस्तों आज हमारी छत पर सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे और इनको धोने में काफ़ी टाइम लग गया था। धोना तो छोड़िए दोस्तों, इनको फैलाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर 2 से 3 रस्सी बांधी गई हैं, तब जाकर कपड़े आ पाए हैं। और कुछ तो हमने चारपाई पे डाले हैं, कुछ रेलिंग पे डाले हैं, तब जाकर सारे कपड़े आ पाए थे। तो चलिए फाइनली ये वाला बोझ भी आज उतर जाएगा कि कपड़े हमारे जो है साफ़ हो गए हैं। जब सूखेंगे तब इनको हम उतारेंगे। और दोस्तों फिर आप लोगों से मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आज ना देव का खाना बनेगा। जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में जब खाना बनता है ना, जो कच्चा खाना होता है, दाल चावल और रोटी, तो सबसे पहले ना देवों के लिए राशन निकाला जाता है। और इसी वजह से ये राशन मम्मी ने निकाला था शादी के पहले, तब शादी का खाना बनता है। तो ये खाना शादी के बाद बनता है। तो वही मम्मी ने कहा आज बना लेते हैं, शुभ दिन है, मतलब शुक्रवार है। ये वीडियो थोड़ा पहले का है, मतलब जब पूस नहीं लगा था तब का ये वीडियो है। तो हमने सोचा चलो इसको भी डाल देते हैं और फिर तो आप लोगों के पास हमारे रोज़ के डेली रूटीन के व्लॉग ही आएंगे। तो यहाँ पर दाल हमने उड़द की बनाई है, चावल बन चुके हैं, आटा लगा के हमने इधर रख दिया था। उसके बाद मम्मी कह रही थी दही बड़े बनाने के लिए, तो ये धोई अच्छे से फिट चुकी थी। अब दही बड़े बना लेते हैं। और ये वीडियो पहले का है, तब किचन भी हमने साफ़ नहीं किया था। हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि कुछ क्लिप रह जाती हैं, तो हमने सोचा इसको भी ऐड करके वीडियो में डाल देते हैं। तो यहाँ पर बस वही दही बड़े बन रहे थे और आज तैयारी हो गई है ननद जी की जाने की। जी हाँ, ससुराल नहीं, वो जा रहे हैं मामा जी के घर, साथ में सभी लोग जाएंगे। तो बस वो लोग अपनी तैयारियों में लगे हैं। इधर खाना भी बन जाएगा और सभी लोग खाना भी खा लेंगे। तो आटा तो लगा हुआ रखा था, मगर अभी कोई खाने वाला था नहीं, सभी लोग तैयारियों में लगे हैं। तो हमने कहा चलो तब तक दही बड़े बना लेते हैं और दही में डाल देंगे तो अच्छे से भीग भी जाएंगे। तो बस वही बनाने में लगे थे। फिर सभी लोग नहा भी रहे हैं क्योंकि आज सभी लोग जाएंगे, इसी बहाने सभी लोग घूम भी आएंगे। तो चारू आ जाएंगी स्कूल से, तो फिर उनको भी तैयार कर देंगे। और दोस्तों शादी ब्याह के घरों में ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है। शादी के पहले भी ऐसे ही भागा दौड़ी होती थी और शादी के बाद भी अभी कुछ दिन तक रहेगी। उसके बाद फिर तो पहले जैसा थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, घर भी थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। और यहाँ पर दही बड़ों को बनाने के लिए आँच को बिल्कुल हमने धीमा कर दिया है। और दही बड़ों को बनाने में दोस्तों टाइम लग जाता है। तो बुआ जी आ गई थी, उन्होंने कहा पापा जी नहा चुके हैं, लाओ हम रोटी बना देते हैं। अब वो इधर रोटी बना रही हैं, उधर हम दही बड़े बना रहे हैं क्योंकि काम भी जल्दी ख़त्म करना है और बातें भी होती जा रही हैं। तो बुआ जी इधर सेंक रही हैं, मम्मी उधर बेल रही हैं। तो देव का खाना तैयार हो जाएगा और घर के सभी लोग ये खाना खाते हैं। तो ये जो रस्में होती हैं बात तक होती रहती हैं। और ये सारी चीज़ें अस्त व्यस्त दिख रही होंगी क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि ये वीडियो पहले का है, शादी के चौथे पाँचवें दिन का था। तो यहाँ पर बस अब ये सारी चीज़ें हो जाएं, सभी लोग खाना खा लें तो फिर आगे के काम हों। और कल जब आप लोगों ने अपने अपने शहरों के, अपने अपने राज्यों के नाम बताए तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जहाँ पर हम जा नहीं सकते, जिसके बारे में हम केवल पढ़ सकते हैं कि ये राज्य है, ये शहर है, वहाँ तक हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस गाँव में, वहाँ पर हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें दोस्तों। और खाना बन चुका था, सभी लोग खा चुके थे। उसके बाद देखिए तैयारी हो गई है जाने की। बंद गाड़ी में जाई हो, वहीं लौट आई हो। वो कब आई हो? काल। अब तुम अब में रुके थोड़ी देर, तीनों भौजी साथे रहो, पानी लगवाइयो तो खुश हो जाइए। काम करवा रहे हो
पापा बैठ जाए अरे मेरे राम तो दोस्तों सभी लोग चले गए मामा जी के यहाँ क्योंकि ननद जी को जाना था आज मामा जी के यहाँ। कहते हैं दोस्तों शादी के बाद लड़का हो चाहे लड़की हो, जब शादी हो जाती है तो सबसे पहले मामा के यहाँ जाते हैं। तो वही आज जाएंगी मामा के। सुबह देवों का खाना बना था, जो हमारे घर के देवता होते हैं उनका खाना बना था। उड़द की दाल, चावल, रोटी और बड़ा मतलब दही बड़ा। उसके बाद अब शाम को जब वो लोग आएंगे देखते हैं कैसे क्या हुआ इस समय। ये देखिए इस कमरे में सिर्फ जो आता है ना कलेवा का सामान वगैरह वो सब है यहाँ पे। और दोस्तों अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बिल्कुल समय नहीं कि इन सारी चीज़ों में हम जुटे क्योंकि और भी काम करने होते हैं कल। और मम्मी जी का मायका पास में ही है तो अभी थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे। तो हमने सोचा तब तक ये सारे काम निपटा लेते हैं क्योंकि शाम को भी कुछ ना कुछ बनेगा। और ये पूरा किचन फैल गया था खाना बनाने के बाद में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बर्तनों को धोकर रख देते हैं क्योंकि वापस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी दूर ही है। और हम नहीं गए थे दोस्तों क्योंकि हम जाते तो फिर वापस आओ फिर ये सारे काम समेटो तो बड़ा वो लग जाता है। और वैसे भी जिसका दिन है जिसको जाना है वो तो गया ही है और साथ में सभी लोग गए हैं, तो हम रह गए हैं अकेले। और जब अकेले रह जाओ ना तो काम और भी ज़्यादा करने में वो लगता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लो, साफ़ सफाई कर लो। और वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंचाना था तो जल्दी जल्दी से हमने किचन के काम समेटे हैं। उसके बाद वीडियो का काम किया, आप लोगों तक पहुँचाया। और ये भी था कि अगर हम चले जाते तो ये जो वीडियो का काम होता है ये फिर नहीं हो पाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता ये सब करना। और उस टाइम पर कैसे भी करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने थे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी वीडियो लेट हो जाते हैं, वीडियो क्यों नहीं आते हैं, टाइम पर क्यों नहीं पहुँचाते हैं। तो वो सारा कुछ देखना होता है और सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। समय पर सारे काम भी करने हैं और अपना वीडियो का काम भी करना होता है। तो चारू को तैयार कर दिया था, वो चली गई थी। अब पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और हम लगे हुए हैं अपने कामों में कि जल्दी से काम निपटाएं और अपने काम में लग जाएं। पूरा घर अगर साफ़ सुथरा करने लगे तो कम से कम 6 से 7 दिन का समय लग जाएगा। तो फिलहाल जितना हमसे हो सकता है उतना करने का प्रयास करते हैं। खाना उठाकर हमने ऊपर रख दिया है, यहाँ पर भी काफ़ी गंदा हो गया था तो पोंछा लगा देते हैं। और इधर हम अपने कामों में लगे थे, तब तक ये लोग पहुँच भी गए थे मामा जी के घर। हम पे टाइम पर आ गए, हम कह दो तुम हम फोन करे तेन उठते ना बहुत तेरे गुस्सा आती है। हम गाइड चलो आई हो जाए भौजी ममा क्या तुम तुम्हारी याद में गिरी गया ना खड़ा खड़ा कहाँ गिरी हमारी खुशी आते आई थे हम तब गिर गया लेके मारे खुशी में सब गिर पा गई अब सब जुटिया हैं कि हम जल्दी हाँ भैया जो बड़क्का उठा बड़क्का नहीं, हम आधा टूर रहन यू कहो।
बड़ा खराब हो कहीं कह दो तो हाँ झूठ बड़ा ले बेटे दीदी लो ऐसे थोड़ा खा तुमको कुछ ना मिलेगा तो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं मामा जी के घर। इसी बहाने बुआ जी भी आ गए थे, क्योंकि बुआ जी कई सालों से यहाँ पर नहीं आई थी। नाना जी थे तब शायद आई होंगी। तो यहाँ पर सभी लोग अब ननद जी को लेकर मामी जी जा रही हैं मंदिर, मतलब जो कुल देवी होती है वहाँ पर जाना होता है और अंजूरी ऐसे भराई जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब मामा जी के घर सभी लोग जाते हैं। तो साथ में सभी लोग हैं, मामा जी की बहुएँ भी हैं, तो सभी लोग हैं साथ में। तो अपने अपने यहाँ के दोस्तों अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। नई शादी के बाद लड़की हो चाहे लड़का हो, मामा जी के घर पग फेरे की रस्म के लिए जाता है और उसके साथ ही जहाँ पर जैसे पूजा पाठ कराया जाता है वैसे किया जाता है। तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए सभी लोग आ गए थे और मामी जी यहाँ पर अंजूरी भरवाती हैं ननद जी से, जिनकी शादी होती है। अंजूरी भराने के बाद जो भोग लगाया जाता है वो सब कुछ किया जाता है। और जब तक ननद जी मामा जी के घर ना आती तब तक ये कहीं किसी के भी घर नहीं जा पाती, वो चाहे मोहल्ला का घर हो कहीं का भी हो। तो सबसे पहले मामा जी के यहाँ ही आया जाता है। देखा जे यार तो दोस्तों ये छोटे वाले मामा का घर है और यहाँ हो चुके हैं। और तो सब क्या हो लगे तुम रखो तो हम पैसा हम करना चाहिए सुनो तो बात ठीक है। अरे बच्चा खवाई दो खाली झूठ बताओ। हाँ जो हमारे बड़ी बनाती ले हाँ अब जब दिया तब दिया, बुढ़ापा में हमका दिए कमा हमारे का चाहिए हमारे का चाहिए। हम कर दो। अरे नहीं तुम हो धरो इसी हम कर दे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमने सोचा थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।